आज का एपिसोड होगा कुरान और विज्ञान, क्योंकि चर्चा में यह बात निकली थी कि आखिर कुरान जो है वो विज्ञान के बारे में क्या सोचता है, क्योंकि वेदों में तो धरती से लेकर सारे ग्रह, आकाशगंगा इसका वर्णन है, यहाँ तक कि उसका कितना किलोमीटर अंतर है ये भी लिखा हुआ है, और साथ में उनका रंग क्या है, तक कि विश्व में विज्ञान की दादागिरी करने वाले अमेरिका को भी भारतीय पंचांग का आधार लेना पड़ता है जब उसको अंतरिक्ष के किसी भी खोज की बात करनी पड़ती है। आइए आज के एपिसोड में हम कुरान और विज्ञान पर बात करते हुए, क्योंकि कल ऐसे ही अचानक ये मुद्दा निकला और कुछ दर्शकों ने कुछ वीडियो हमको भेजे, उन वीडियो को दिखाकर हमने चर्चा का प्रारंभ किया और उससे आज का एपिसोड ने जन्म लिया। आज का एपिसोड इसी पर बात करेगा कि कुरान को मानने वाले लोग कहते हैं कि पृथ्वी तो स्टैटिक है, एक जगह है और सूरज घूमता है, लेकिन विज्ञान तो कहता है कि सूरज मुख्य ग्रह है और बाकी उपग्रह है जिनके घूमने की, परिवलन की पूरी प्रक्रिया के बारे में भूगोल में हम सब ने पहली, दूसरी, चौथी कक्षा से लेकर आगे तक पढ़ा हुआ है। ऐसे एक सूरज की कई सूरज है, कई आकाशगंगा है, और इन अनंत इस पूरे स्पेस में ईश्वर ने जो रचा है इसको लेकर परिभाषित करने की हर एक पंथ ने, पूजा पद्धति ने अलग अलग प्रयास किए। उसमें कुरान का क्या विचार है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके पीछे का उद्देश्य हमारा कोई किसी को नीचे दिखाने का न होकर इसकी रचना करने वालों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आज के परिप्रेक्ष्य में जोड़ने का है, और इसलिए आज के एपिसोड को हम आगे बढ़ाएं जिसका नाम है कुरान और विज्ञान, और ये सीरीज है बिंदास बोल ऑन कुरान पार्ट 21। मैं गेस्ट के पास जाऊं, उनका स्वागत करूं, करते पहले हमारे साथ जो अतिथि उनके पास चलूंगा, उसके बाद में एक एक वीडियो लूंगा और उन वीडियो को लेकर फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जो अतिथि इस वक्त जुड़े हैं मैं उनका स्वागत करता हूं स्क्रीन पर। हमारे साथ आज नए अतिथि के रूप में गाजियाबाद के शहर काजी के बुखारी जी जुड़े हैं। के बुखारी जी, आपका स्वागत है बुखारी जी। आप बुखारी जी, मैं आपका इसलिए भी ज्यादा मन से स्वागत करता हूं क्योंकि दिल्ली के जामा मस्जिद का बुखारी तो भाग गया, इस डिबेट में नहीं आया, लेकिन आप आए हैं इसलिए आपका स्वागत है। हमारे साथ पहले एपिसोड से निरंतर इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, पूर्व में मेरठ के शहर काजी रहे, इस्लाम के जानकार, पहले मुस्लिम थे अब हिंदू है। हमारे साथ महेंद्रपाल आर्य जी है, पंडित महेंद्रपाल आर्य जी, आपका स्वागत है। इसके साथ ही युवा चिंतक, विचारक और सनातन वैदिक धर्म के ऊपर बारीकी से अध्ययन करने वाले और इसके लिए विश्वविख्यात नीरज अत्री जी हमारे साथ है। नीरज जी, आपका भी स्वागत है। नीरज जी चेयरमैन हैं जो इतिहास और भारतीय संदर्भों का रिसर्च करते हैं। नीरज जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ इन तीन अतिथियों के साथ साथ वसीम रिजवी जी भी जुड़ने जा रहे हैं, थोड़ी देर में वो भी जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले मैं इस कार्यक्रम का शुरुआत एक वीडियो के साथ करना चाहूंगा। आपको पहले एक वीडियो दिखाता हूं। ये वीडियो इस्लाम के स्कूल ऑफ थॉट या इस्लाम के विभिन्न प्रकार के जो प्रशिक्षण होते हैं, विश्लेषण होते हैं, ऐसे कार्यक्रमों का है। ये हमारा कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं है, ना हमने इसको रिक्रिएट किया है। सोशल मीडिया से लिए हुए इन वीडियो के ऊपर इस्लाम के मानने वालों की सोच क्या है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम उसका विश्लेषण करेंगे। पहला वीडियो देखते हैं। चांद पे तो अब गया, वो मौसमियत के हालात आपको अभी बताते हैं, लेकिन अल्लाह की कसम आज से 1500 साल पहले हमारे पास ये हालात मौलवियों की थी। मौलवी को फटकार होगी खुदा की कि मौलवी सामने भी अपने उस साइंस को छोड़ा। हमारी साइंस और फलसफे की किताबें इन खबीसों ने, अंग्रेजों ने चोरी करके उलमा को मुसलमानों की बेइत्तिफाकी और अदम इत्तिफाक की बुनियाद पर ये सारा साइंस इन्होंने अंदलुस की, ये सब कुछ हमसे चोरी की। गोरे ने, गोरे के बाप जानता है साइंस को, ये सब कुछ हमारा था, ये सारा ही हमारा था। खैर कभी अगर मौका मिल गया तो मुसलमान साइंसदानों के बारे में आपको बता दूंगा कि क्या क्या उनके कमालात थे। आपके इसी सिंध के अंदर एक मौलवी था, उसने अपना सूरज भी बनाया था और चांद भी बनाया था, और रात को जिस वक्त सूरज गुरूब हो जाता था तो वो बटन लगाता था तो उसके सूरज जो है ना तुलू होता था, पूरे सिंध में रोशनी होती थी। चांद पे तो अब गया। चाइना ने तो अब जाके चांद बनाया है। इनका कोई मौलवी था, आपने सुना, इन्होंने कहा कि पूरे सिंध में एक बटन दबाते ही इनका सूरज ऑन होता था। विज्ञान की बातें कर रहे हैं या
पता नहीं बच्चों को मनोहर कहानियां सुना रहे। हालांकि मनोहर कहानियां भी वैज्ञानिक है, उसमें ऐसी उलझुल बातें नहीं है, लेकिन एक नहीं, आपको एक खोज निकलो दर्जनों मिल जाएंगे। अगला वीडियो दिखाता हूं, देखिए ये क्या कहता है। हमारे पास कई वीडियो है जो कुरान और विज्ञान को लेकर आज हम आपके सामने दिखा रहे हैं। मामून बांग्लादेशी आदमी को इटली में ख्वाब आया कि ये कोरोना वायरस एक इंसानी शक्ल में आया और उससे पूछा, भयानक शक्ल थी, तू कौन है? उसने कहा, मैं हूं कोरोना वायरस। भाई किस लिए आया? उसने कहा, जहां चीन के अंदर, वुहान के अंदर जहां से शुरू हुआ, वहां 3 चीनियों ने एक आयशा नामी औरत से रेप किया, ज्यादती की, और उसके मुंह पर पट्टी बांधी। मेरे मोबाइल के अंदर भी है, अगर कहो तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, और आगे पूरी दुनिया के अंदर तो और बड़े बड़े आलिम, मौला सालिम साहब हो गए, मौला अब्दुल रहीम लबादा साहब, ये कोई आम आदमी जब ये मिंबर पे बैठ के बात कर रहे हैं तो ऑथेंटिक इनकी बात, मजबूत बात है इनकी। तो कहने लगे कि ख्वाब के अंदर कि मैं कोरोना वायरस हूं, वहां जहां से ये चाइना में शुरू हुआ था कि वहां एक आयशा नामी औरत से ज्यादती हुई, उसके मुंह पर पट्टी बांध रखी थी, 3 दरिंदों ने ज्यादती की, वो बोल तो सकती नहीं थी। उसने दिल में अल्लाह के आगे रो के ऐसा दुखड़ा सुनाया कि या अल्लाह, क्या हो रहा है कि कोई मेरा हमदर्द, कोई मुझे बचाने वाला नहीं। तक वो ज्यादती करके फारिग हुए, नकद कोरोना वायरस की सूरत में अल्लाह का अजाब आया, 3 बंदे तो वही पड़ गए। और जो 2 सिक्योरिटी गार्ड अंदर इस खिलौने जुर्म की पहरेदारी कर रहे थे, फिर इस 2 पर आए। अल्लाह इस बात से इतना नाराज हुए कि चाइना के अंदर जब इन्होंने कहा कि आपको जमात के साथ नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, मस्जिदें खोलने की इजाजत नहीं, कुरान पाक पढ़ने की इजाजत नहीं। मेरा बच्चा भतीजा खुद पढ़ रहा है, 2रा साल है, वो कहता है जब घर के अंदर उसने साल अपनी वहीं पे हॉस्टल के अंदर तरावी पढ़ाई, मैंने कहा बाहर हम सजदा नहीं कर सकते। 2 आदमी मिलकर नमाज, जो पूरी दुनिया की सुपर पावर बना हुआ था टेक्नोलॉजी के अंदर और तिजारत के अंदर, कि मैं यूं कर दूंगा, हम दुनिया की सुपर पावर है, अल्लाह जल्ल शानो ने एक जरासीम से लाखों को जमीन पर फेंक दिया। तो चलिए हमारे साथ वसीम रिजवी जी भी जुड़ गए। वसीम रिजवी जी, स्वागत है। शायद आपने पहला वीडियो सुना कि नहीं, मुझे पता नहीं, कि वो कह रहा है कि सिंध में एक मौलवी ने सूरज बनाया था, और जब ये सूरज ढल जाता था तो बटन दबा के उसको ऑन करता था, पूरे सिंध में लाइट आता था। ये कह रहा है कि वह वुहान में एक मुस्लिम लड़की का रेप हुआ, मुंह दबा कर, इसलिए पट्टी दुनिया को बंधाने का आदेश दिया। आप सुन रहे, मैं खैर विज्ञान के जो जिसका उल्लेख कुरान में है उस पर जोर देना चाहता हूं, लेकिन दर्शकों ने कुछ वीडियो हमको भेजे हैं, इसलिए वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे। अगला वीडियो दिखाते हैं, 2 वीडियो के बाद हम प्रत्यक्ष चर्चा को प्रारंभ करेंगे। ये वीडियो देख लीजिए। ये मोहम्मद की दुआओं से ये तारों की ड्यूटी लगी है कि अब कोई जिन वहां नहीं जा सके। अगर कोई जाता भी है, चाहे वो पाकिस्तान का जिन हो या अमेरिका का हो, कोई भी नहीं जा सकता। अगर अमेरिका गया है चांद पर तो गया है, चांद तो बिल्कुल नीचे, जैसे ये पंखा छत से नीचे है, चांद नीचे है। लेकिन जिस दिन अमेरिका पहले आसमान को चीर करके दूसरे पे पहुंचा, दूसरे को चीर करके तीसरे पे पहुंचा, तीसरे को चीर करके चौथे पे, और 7वें आसमानों को चीर करके 7वें पे पहुंचे, 7वें के ऊपर अर्श है, अर्श पे पहुंचे, और वहां से फिर ये कि जन्नत में अमेरिका पहुंचे, तो फिर उस दिन उसमें इस मुल्ला को बता देना, पतलून उसका फटेगा लेकिन आसमान तक पहुंचेगा भी नहीं। चांद तक अगर कोई गया है तो हमारे किसी मौलवी ने 1500 साल हमें गुजर गए हमारे मौलवियों को, लेकिन हमने अल्लाह के फजल से इसका इनकार भी नहीं किया है चांद पे जाना। ये कहते हैं कि चांद पे ही नहीं जा सकते। ये कहने वाले पहले व्यक्ति ने, आपको पता होगा कि कल महेंद्रपाल आर्य जी ने बताया था कि जब भारत के वैज्ञानिक रूसी जहाज के साथ चांद पर गए थे, तब उनके वापस लौटने पर भारत के मुसलमानों ने यह कहते हुए विरोध किया था कि ये हो ही नहीं सकता। अगला